तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी पॉलिटिकल साइंस मीनिंग की। तो हम पिछले क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस मीनिंग की। इसको पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा गया? व्हाई इज इट कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस? इसे साइंस इसलिए कहा गया क्योंकि यह राजनीति को एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करता है, जबकि फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह यह एक हार्ड साइंस नहीं है। यह एक सोशल साइंस है। इसमें रिसर्च अलग-अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि डाटा इकट्ठा करना, थ्योरीज बनाना, उन्हें टेस्ट करना, ताकि वो यह समझ सके कि राजनीति कैसे काम करती है। इसका मकसद किसी भी पॉलिटिकल इवेंट को सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव तरीके से समझना है। तो आज हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से हुई और कैसे हुई, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन में हुई, खासकर एथेंस में। इसका अध्ययन शुरू से ही ह्यूमन सोसाइटी और उसके व्यवहार को समझने पर केंद्रित था। अच्छा, तो ये पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो उत्पत्ति का कारण ये था कि पॉलिटिकल साइंस की रूट्स एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन के विचारों में थी। इन दार्शनिकों ने समाज, राज्य और नागरिकता के सवालों पर गहन अध्ययन किया। इसका मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य मतलब आइडियल स्टेट बनाना था और एक पॉलिटिकल जस्टिस को स्थापित करना था। पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने में दो महत्वपूर्ण फिलोसोफर का योगदान था। वो थे प्लेटो और एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स का अध्ययन प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे दार्शनिकों ने 4th और 5th बीसी में शुरू किया था और एरिस्टोटल को अक्सर पॉलिटिकल साइंस का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स प्लेटो और एरिस्टोटल के काल में हुई थी। एरिस्टोटल और प्लेटो से पहले भी पॉलिटिक्स होती थी। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो इंसानों के मिलकर रहने के साथ ही शुरू हो गई थी। एरिस्टोटल और प्लेटो ने पॉलिटिक्स को शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका पहली बार सिस्टमैटिक, एकेडमिक और साइंटिफिक स्टडी किया और इस पर दार्शनिक तरीके से सोचा। पॉलिटिक्स का मतलब है लोगों के ग्रुप में फैसले लेना और उन्हें व्यवस्थित करना। ये इंसानों के हर समाज में मौजूद थी। एरिस्टोटल और प्लेटो से कई सदियों पहले दुनिया भर में बड़े-बड़े समाज और सभ्यताओं ने राजनीतिक व्यवस्थाएं बना ली थी। जैसे आपने नाम सुना होगा इंडियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन आदि। अच्छा, हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पॉलिटिकल सिस्टम जानते हैं। जैसे कि लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व पहले मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े-बड़े शहरों में एक व्यवस्थित शासन या वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट दिखाई देती है। यहाँ कोई राजा या वॉरलैंड नहीं मिली। इससे लगता है कि यहाँ की शासन शायद या पुरोहित राजा या आम लोगों की सभाओं के हाथ में थी। शहरों की योजना, नालियों का ड्रेनेज सिस्टम या बड़े-बड़े अनाज भंडार जैसे के सबूत मिलना, यहाँ एक कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति थी जो सभी को एक व्यवस्थित रूप में रखती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी पॉलिटिक्स हुआ करती थी। प्लेटो और एरिस्टोटल की पहले भी पॉलिटिक्स हुआ करती, लेकिन इसको सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रूप देना ये प्लेटो और एरिस्टोटल के काल में हुआ। तो प्लेटो और एरिस्टोटल ने राजनीति को खोजा नहीं, बल्कि उन्होंने राजनीति को एक विषय के रूप में स्थापित किया। प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद और भी दार्शनिक आए, जिन्होंने अपने अलग-अलग तरीके से राजनीति को प्रस्तुत किया। तो हम प्लेटो और एरिस्टोटल के विचार पढ़ते हैं कि उनके पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार थे। तो हम पहले बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो की सबसे इम्पोर्टेंट वर्क थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में उन्होंने बात की थी आइडियल स्टेट की, जो उनका मानना था कि गवर्नेंस सबसे बुद्धिमान लोगों के हाथों में होनी चाहिए, जिन्होंने बात की थी फिलोसोफर किंग की। तो अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार थे? एरिस्टोटल को अक्सर फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। उन्होंने 158 सिटी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की और उनका विश्लेषण के आधार पर अपनी किताब पॉलिटिक्स लिखी। उन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिस्टमैटिक और एम्पिरिकल तरीके से समझने की कोशिश की, जिससे कि विषय को साइंटिफिक बेसिस मिले।
प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद और भी दार्शनिक आए जिन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में अपने विचार रखे, जैसे मैकियावेली, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स, इमानुएल कांट, जे.एस. मिल एक्सेट्रा आदि। इन प्रारंभिक अध्ययन के बाद पॉलिटिकल साइंस 9th सेंचुरी में एक अलग एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पढ़ाने लगा, जब इसे अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाना शुरू किया गया। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।